चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें याद करना होता है कि इसका क्रमांक कैसे होता है। तो जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 और सी का 3 होता है। इसी प्रकार जेड तक हमें आने में कुल 26 अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसे याद करने के लिए तो ई का 5, 10 का हमारा जे होता है और ओ का क्रमांक हमारा 15 होता है, टी का 20 और वाई का 25 होता है। इसके 4-4 के ग्राफ में दोस्तों दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बात करें कि अगर दोस्तों इसका विपरीत पूछता है कि जैसे ए का विपरीत पूछता है तो हमारा जेड होता है, यानी इसी चीज़ को हम 27 से और जो क्रमांक हमारा दिया है उसे माइनस कर दे तो उसका हमें विपरीत अक्षर प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम आई की बात करें कि इसका पिछले से पीछे से कौन सा क्रमांक होता तो मेरे भाई 27 से माइनस कर देते तो हमारा 18 बचता है और 18 कौन सा होता है, आर का मान होता है। दोस्तों, हम आगे बात करें कि इस चैप्टर को हमें हल करने के लिए कौन सी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें दोस्तों 2-3 चीज़ें हमें बेसिक रूप से जानना पड़ता है कि जैसे कोई मान लेफ्ट और लेफ्ट दिया है तो वहाँ पे हम घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे बड़े क्रमांक से छोटे क्रमांक के लिए। अगर यहाँ पर लेफ्ट और राइट दिया है तो वहाँ पर हमारा प्लस हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। राइट और राइट दिया हुआ है तो वहाँ पर दोस्तों हमारा माइनस हो जाएगा और राइट और लेफ्ट दिया है तो हमारा जुड़ जाएगा। यानी जब सेम डायरेक्शन की चीज़ें देता है तो वहाँ माइनस करके देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। और अगर राइट से हमारा आंसर आ रहा है तो राइट से आप क्रमांक ज्ञात कर दीजिए, या तो 27 से माइनस करके हम लेफ्ट से क्रमांक ज्ञात कर देते हैं। जैसे दोस्तों एक सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 20वें, यानी मेरे भाई लेफ्ट से 20वां अक्षर के बाएं लेफ्ट से 5वां अक्षर पूछ रहा है तो टाइम डायरेक्शन का इसलिए घट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 15, और लेफ्ट 15 का मान ओ होता है। दोस्तों, अगले सवाल की अगर बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं 5वां यानी लेफ्ट से 5 दिया है अक्षर के दाएं यानी राइट 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है। मेरे भाई यहाँ पे हम दो चीज़ को देखेंगे, फिर लास्ट में जो हमारा आंसर बचेगा उस पर देखेंगे। यहाँ अगर लेफ्ट की बात करें तो मेरे भाई लेफ्ट और राइट हो रहा है, लेफ्ट और राइट जब होता है तो जुड़ जाता है तो यानी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लेफ्ट का हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 13, और 13 का मान आपको पता है कि m होता है।